नमस्कार दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। और जो भी स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और जब इंग्लिश का नाम लिया जाता है तो बच्चे सब कुछ तो समझ लेते हैं, लेकिन हाउ टू गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वो नहीं समझ पाते। क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें, खुद की लैंग्वेज से कैसे आंसर दें, क्या समझना है उन्हें। और मोस्ट ऑफ टाइम वो बच्चे सिर्फ रट्टा ही रट्टा लगाते रहते हैं। तो ऐसे में WH वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं उनके लिए। तो आइए हम बात करते हैं WH वर्ड्स की और उन्हें ठीक से समझते हैं। कृपया आप अपना नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी आप ले रहे हैं वो लेकर के इन्हें लिख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही काम आने वाले हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हमें बात समझनी होती है कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो इंटेरोगेट से बना है। इंटेरोगेट का मतलब है आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। और प्रश्न पूछने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे शब्द की जो खुद एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं? तो जितने भी WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड की कैटेगरी के वर्ड्स हैं, वो सब के सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं कि ये WH वर्ड्स हैं कौन कौन से। देखिए, हु, whom, whose, which एंड what, इसे मैंने अंडरलाइन करके अलग से कैटेगरी में रखा है। उसके बाद भी बहुत सारे शब्द हैं, when है, where है, why है, how, और how से बनने वाले अन्य क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हाउ मैनी है, हाउ मच है, हाउ फार है, हाउ डेयर है, और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इससे बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स प्रोनाउन हैं। और नीचे जो लिखे हुए हैं ये सारे शब्द एडवर्ब्स हैं। अब आपको समझना है कि प्रोनाउन और एडवर्ब्स में अंतर क्या है। प्रोनाउंस एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह काम आता है, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, वर्ब की विशेषता बता सकता है। तो ये सब शब्द जो हैं वो विशेषता बताने वाले हैं, इनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को लेकर के है, तो हम इनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, इनको भी हम लेंगे, इनकी भी बात करेंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं WH वर्ड में हु की। हु का मतलब कौन। कौन मतलब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आए हुए व्यक्ति को पूछने के लिए। मतलब जब भी हम कोई सब्जेक्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमने सेंटेंस यूज़ किया और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसी स्थिति में अगर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सब्जेक्ट को लेते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं और वो सब्जेक्ट कोई पर्सन है, तो हम इस सेंटेंस को जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तब इस पर्सन को हटाकर हम हु का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश gave me 1000 rupees। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में पर्सन है जिसका नाम रमेश है, और वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक व्यक्ति इसमें और आया है, मी, और 1000 रुपीज़। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका 1000 रुपीज़ है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ जो इससे पहले जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उनको देख लें, ताकि आप एक फ़्लो में आ जाएं। क्योंकि आज ही आप इस चैप्टर को समझना चाहें तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा।
तो पहले उन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लें आप, और उसके बाद आप शुरुआत करें और इसे कंटिन्यू रखें। ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रमेश जो है वो एक पर्सन है, इसकी हम बात कर ले हैं अभी, और रमेश हमारे इस सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट भी है। तो अगर हमें इस सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस रमेश को यहाँ से हटा देते हैं और हम यूज़ करते हैं वर्ड हु, WHO, और बाकी आपको इस पूरे सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस प्रेडिकेट पार्ट को आपको उठा करके लाना है। तो आप हु गिव मी 1000 रुपीज और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन से सबसे ज़रूरी है आंसर कैसे दिया जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, हमें आंसर कैसे देना है। तो आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कभी भी सेंटेंस में हु यूज़ होता है तो वो हमसे सब्जेक्ट में किसी पर्सन को पूछने की डिमांड कर रहा है, वो पूछने की बात कर रहा है। तो आप इस हु की जगह उस व्यक्ति को लगाइए जो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। बाकी सेंटेंस में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ये प्रोनाउन कैसे है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नाउन की जगह जिस शब्द का यूज़ हो, ये रमेश नाउन है और इसकी जगह हमने एक WH वर्ड यूज़ किया, तो वो आपका प्रोनाउन होगा। और ये प्रश्न भी पूछ रहा है, इसीलिए हम इससे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, तभी आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सुनीता इज कुकिंग राइस नाउ। तो इस वाक्य में देखिए कि जो आपका सुनीता है वो आपका सब्जेक्ट है और एक पर्सन है, तो हम इसको हटा सकते हैं। बाकी प्रेडिकेट पार्ट में आप देख लीजिए, इज कुकिंग राइस नाउ। जिन स्टूडेंट्स को प्रेडिकेट के बारे में नहीं पता वो थोड़ा सा समझ लें इसे। देखिए सेंटेंस जो होता है उसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, उसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। जब भी वाक्य को पढ़ना हो आपको ऐसा समझना है कि सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट करता नहीं होता है। इस पर मैं विशेष आपको एक वीडियो बना करके दूंगा ताकि आपके दिमाग से ये बात क्लियर हो जाए कि कर्ता कौन है और विषय कौन है। तो सेंटेंस और उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर के हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे। तो आप समझें थोड़ा सा यहाँ अच्छी तरह से, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में हमने जो भी बात की है वो प्रेडिकेट पार्ट है। इसमें वर्ब फ्रेज और आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, मतलब जो कुछ भी हम इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं वो सब कुछ प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस हु को हम इस सुनीता की जगह लगा सकते हैं क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है। और बाकी प्रेडिकेटिव पार्ट को, ये जो बचा हुआ पार्ट है, आपको वैसे का वैसा लाना है। तो इज कुकिंग राइस नाउ और क्वेश्चन मार्क। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं whom की। अब हम बात करते हैं whom की। whom का मतलब भी कौन, मतलब कौन, ये कौन सा व्यक्ति। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए देख लीजिए कि वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आए हुए व्यक्ति को पूछने के लिए, देखो जैसे हमने सब्जेक्ट में बैठे हुए व्यक्ति को जानना चाहा हु के जरिए, वैसे ही हम ऑब्जेक्टिव केस में whom के जरिए उस व्यक्ति को जानना चाहेंगे।
तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दो प्रकार का है। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी विशेष चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर भी यहाँ आप देख लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए हम कोई क्रिया करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है क्रिया का प्रभाव जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ टाइम थिंग्स होती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ टाइम पर्सन होता है। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, राजेश sold me his scooter। अब मान लीजिए हमने यहाँ सेंटेंस लिया है, राजेश सोल्ड मी हिज स्कूटर। तो राजेश आपका सब्जेक्ट है। प्रेडिकेटिव पार्ट देख लेते हैं, ये आपका वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें देखिए वस्तु कौन सी है, तो हिज स्कूटर वस्तु है और पर्सन है इसमें मी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है पर्सन वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मी है। और अगर आपको वाक्य में ये पूछना है कि राजेश ने अपना स्कूटर किसे बेचा, तो यहाँ हम whom का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि यहाँ जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो who का भी यूज़ कर देते हैं, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक बार whom को समझते हैं। तो whom का यूज़ अगर हमें यहाँ करना होगा तो सबसे पहले इस मी को हटाना होगा, और whom जो है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आता है, तो whom, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर्ब से हम पहचानते हैं। यहाँ आपका मेन वर्ब दिया हुआ है सोल्ड, तो हम टेंस को जानेंगे। टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपका डिड प्लस, जब हम इसमें स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो डिड प्लस V1 होता है। तो यहाँ अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लें तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा डिड, और मेन वर्ब इसमें यूज होती है आपकी सेल। तो होम डिड, अब इस सेल को यूज नहीं करेंगे हम। तो होम डिड राजेश, मैं एक बार यहाँ से ये होम हटा रहा हूँ, राजेश होम डिड, यहाँ आपका राजेश आ जाएगा जो सब्जेक्ट होगा। होम डिड राजेश सेल हिज स्कूटर, क्वेश्चन मार्क। हमने मी को हटाया, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस का पर्सन था, और हमने यहाँ होम लगाया है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर हमने राजेश हमारे सब्जेक्ट को यूज़ किया, फिर वर्ब का यूज़ किया मेन वर्ब का, और उसके बाद में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। अभी मैं आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से क्वेश्चन कैसे का बनता है या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या रहता है उसकी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए नॉर्मली जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर SVO के रूप में रहता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। जब हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन आपके 2-3 तरह से बनते हैं, ठीक है। इसकी विशेष वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और उनको फ्रेम कैसे किया जा सकता है। यहाँ आप समझ लीजिए कि हम सबसे पहले यहाँ WH वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। सिर्फ हु ही एक ऐसा केस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की डिमांड प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं की जाती है, बाकी सभी WH वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब की डिमांड की जाती है। तो यहाँ उसके बाद आपको WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लाना होता है। उसके बाद आपको अगर हु का आपने यूज़ किया है तो सब्जेक्ट का ओमिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट को आपको छोड़ना होगा। अगर WH वर्ड में हु नहीं है और दूसरे वर्ड्स हैं तो हम सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, वर्ड WH वर्ड HV, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा।
उसके बाद में आपका मेन वर्ब होगा, एमवी होगा। उसके बाद अगर आपने व्हाट का यूज़ किया है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ना होगा, अगर आपने whom का यूज़ किया है तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ना होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अगर रिपीट हो रहा है कोई वर्ड तो उसको छोड़ना होगा, क्योंकि जिस शब्द को हम यहाँ WH वर्ड को यूज़ करेंगे उस शब्द को, WH वर्ड जिसके लिए यूज़ किया है उस शब्द को हम यहाँ रिपीट इस सेंटेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि वही हमारा आंसर है और उसे ही हमें दोबारा अपने सेंटेंस से लिखना होता है। तो देखिए WH वर्ड, HV, सब्जेक्ट, NV और ऑब्जेक्ट, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि ये हु के केस में नहीं आएगा, ये आपके whom और what के केस में नहीं आएगा। एक हम और एग्जांपल लेते हैं। सीता गेव मी हर बुक येस्टरडे, तो इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया सीता, ऑब्जेक्ट है आपका मी और हर बुक। तो हम इससे होम से क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले। तो होम का यूज़ जैसे ही होगा तो आपको मी को हटाना होगा, तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे होम। यहाँ गेव है तो यहाँ आ जाएगा डिड, सीता गिव हर बुक और येस्टरडे। तो देखिए हमने इसमें से मी को छोड़ दिया है, मी के लिए ही हमने होम यूज़ किया था। जब आंसर आएगा तो होम की जगह मी लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम होम का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं हुज की। हुज का मतलब किसका या किसकी। वाक्य में पजेसिव के रूप में आए हुए व्यक्ति को पूछने के लिए। पजेसिव मतलब, पजेसिव का मतलब यहाँ संबंध कारक है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। यहाँ इस सेंटेंस में आप ये वर्ड देख लीजिए, यहाँ हमने माई स्कूटर लिखा हुआ है। तो ये जो माई है वो एक प्रकार का प्रोनाउन है, इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ ये। और स्कूटर जो है वो एक वस्तु है। तो किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ संबंध होना या किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होना पजेसिव केस कहलाता है। तो यहाँ हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, माई की। तो ऐसे मामले में वो कह रहा है कि जो हुज है, जो यहाँ विच पर्सन या विच थिंग की बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति या कौन सी वस्तु। तो यहाँ आई सोल्ड राम माई स्कूटर, मैंने राम को अपना स्कूटर बेचा। तो मैंने राम को कौन सा या किसका स्कूटर बेचा। तो माई को हटा करके हम यहाँ हुज का यूज कर सकते हैं। यहाँ हुज का यूज होगा। तो आपका क्वेश्चन बनेगा हुज स्कूटर, क्योंकि हुज जो है वो अकेला कभी यूज नहीं कर सकते हम। तो हुज के साथ ये स्कूटर रहेगा। हुज स्कूटर डिड आई, आई को वैसे यू भी बना सकते हैं, डिड यू सेल राम, क्वेश्चन मार्क। तो हुज स्कूटर डिड यू सेल राम, तुमने राम को किसका स्कूटर बेचा। तो आंसर आएगा आई सोल्ड राम माई स्कूटर, राम मैंने राम को अपना स्कूटर बेचा है। तो यहाँ हुज जो है वो पजेसिव केस के लिए यूज होता है। हुज का यूज यहाँ व्यक्ति को बताने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए हम इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं विच की। विच कौन सा या कौन सी। विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। और ध्यान रहे कि यहाँ सिलेक्शन या चॉइस को प्रीफर किया जाता है। जब आप किसी चीज़ को चुनते हैं या किसी को प्राथमिकता देते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज माई अम्ब्रेला द ब्लैक वन। अब वो कह रहा है कि वो काले वाला छाता जो है वो मेरा है। तो ऐसे में इस वर्ड का हम कैसे यूज़ करेंगे। तो विच अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला। तो इस द ब्लैक वन को आपको हटाना होगा। ये जो वर्ड है
ये आपका हट जाएगा, विशेषता हट जाएगी। तो विच अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला इज योर्स। अब ये जो माई है वो योर्स के रूप में यहाँ आ जाएगा। विच इज योर अम्ब्रेला, ऐसा भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वट की। वट जो है, वट का मतलब होता है क्या। वाक्य में ऑब्जेक्ट को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें ध्यान रहे कि किसी वस्तु, बातचीत, व्यवसाय, क्रिया के कार्य को, पहचान, परिचय आदि को जानने के लिए भी वट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज खेम कुमार शर्मा। तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट यहाँ इस नेम को आस्क कर रहा है, पूछ रहा है। आई एम अ टीचर, यहाँ व्यवसाय को पूछ रहा है कि व्हाट आर यू। सुरेश wrote a poem, तो what did सुरेश write। मीनू washed clothes, तो what did मीनू do। और भी बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से आपके बन सकते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का चैप्टर जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं ताकि हम इस डिफरेंस को जान सकें कि जो क्वेश्चन एडवर्ब से बनते हैं और जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं डिफरेंस कि डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, इनमें अंतर क्या है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं वर्ड्स की जो हम पहले कर चुके हैं। हमने हु का यूज़ किया, हु कौन, और व्यक्ति जो सब्जेक्ट में है उसके लिए यूज़ होता है सिर्फ। हुम कौन व्यक्ति के लिए यूज़ होगा और ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा। हुज किसका, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए यूज़ होता है पजेसिव केस में। विच कौन सा, व्यक्ति और वस्तु। स्पेशली ध्यान रख लें कि सिलेक्शन और चॉइस के रूप में इसका यूज़ होता है। व्हाट क्या, नाम, व्यवसाय, कार्य या परिचय जब किसी का दिया जाता है तो उसे जानने के लिए हम व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रोनाउन है क्योंकि ये सब नाउन की जगह आ रहे हैं। और हम यहाँ बात करते हैं एडवर्ब्स की। तो व्हेन का मतलब कब, ये सिर्फ और सिर्फ समय के लिए आता है। और समय जो है वो हमारे सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। तो वहाँ जब हम एडवर्ब को पूछेंगे, नाउन को ना पूछ करके एडवर्ब को पूछेंगे तो वो एडवर्ब्स वाले इंटरोगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे। तो दूसरा वर्ड है आपका वेयर जो है वो स्थान को पूछ रहा है, कहाँ है। इसका मतलब स्थान को जब पूछेगा तो जो प्लेस है वो भी एक एडवर्ब है। वाई क्यों, कारण जानने के लिए होता है, और कारण भी जो है वो एडवर्ब में ही आता है। हाउ कैसे, कार्य करने का तरीका जो है, कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, विधि क्या है इसकी, तो ये हाउ बताता है और ये भी एडवर्ब में आता है। हाउ मेनी कितने, और ये एडजेक्टिव है, संख्या बताई जाती है। नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव। तो हाउ मेनी संख्या बता रहा है तो एडजेक्टिव के रूप में है। हाउ मच कितना, मात्रा बताई जा रही है, यहाँ ये भी जो है वो एडजेक्टिव है। हाउ फार कितनी दूर या दूरी, ये भी एडजेक्टिव है। हाउ लॉन्ग कितनी लंबाई, इसमें लंबाई बताई जा रही है, ये भी एडजेक्टिव है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझें। हम जब एडवर्ब्स का चैप्टर करेंगे तो फिर से हमें इनकी एक बार ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लें और लगातार मेरे साथ बने रहें। स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलेंगे इसी समय एक नई वीडियो के साथ। सी यू अगेन लेटर।